जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जोन कैसे मार्क करने हैं और उनमें ए बी सी कन्फर्मेशन लेकर कैसे आपने ट्रेड करनी है, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पर हमारी टीपी होगी और कितने किस जोन से आपने कितना प्रॉफिट लेना है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दोस्त मुझे नए सुन रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंगल्फिंग थ्योरी का मुकम्मल प्रॉपर कोर्स करवाया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे जाते हैं। आपको मैं जोन मार्क करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं जोन मार्क करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कन्फर्मेशन लेनी है जोन में। तो काफ़ी आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं, वो इस वीडियो में मैं आपकी क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने जोन मार्क किया ये टॉप पर। अभी एक गलती तो आप लोग ये कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर मौजूद है, ये अभी आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ पर मौजूद है और आप लोगों ने तकरीबन पूरे चार्ट के ऊपर ही जोन मार्क किए होते हैं। वो पहले मैंने असाइनमेंट आपको दी थी कि जोन मार्क करके मुझे भेजो, तो ठीक है, वो आप मुझे जोन मार्क करके भेजते थे, वो अच्छी बात है, जोन मार्किंग करें और सीखें। लेकिन जब आप डेमो पर ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइस यहाँ पर मौजूद है, जिस जिस भी करेंसी की या गोल्ड की प्राइस यहाँ पर मौजूद होती है, तो दो जोन आप ऊपर मार्क कर लें, दो उसके नीचे मार्क कर लें। ज़्यादा दूर जोन मार्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप यहाँ पर इस जगह पर अगर आप जोन मार्क करोगे इस जगह पर, तो प्राइस वहाँ पर है, तो यहाँ से आने तक तो ये पूरा एक हफ्ता लग जाएगा। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि दो जोन आपने मार्क करने हैं प्राइस के ऊपर सेल करने के लिए। एक जोन अगर आपका ब्रेक हो जाता है, वहाँ से आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो आप अगले उससे ऊपर वाले जोन से सेल कर सकते। दो जोन आपने नीचे प्राइस के मार्क करने हैं जहाँ से आप इसको बाय करें। तो ये अब मैं आपके सामने जोन मार्क करता हूँ। एक जोन मैंने ये मार्क कर दिया इंगल्फिंग सेल का, एक मैंने पहले ऊपर मार्क किया हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। तो दो जोन मैं इसके नीचे मार्क करूँगा। एक जोन मैं ये मार्क कर रहा हूँ बाय करने के लिए, और दूसरा जोन मैं ये मार्क कर रहा हूँ। अभी आप लोग पता है क्या गलती कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग पता है इस तरह कर रहे हैं कि आपने ये सेल का जोन मार्क किया, तो उस सेल के जोन में से आपने सेल की एंट्री लेनी होती, तो आप उसके सामने इस तरह जाए हैं, इस तरह का, ये देख सकते आप यहाँ से सेल का जोन मार्क किया है, तो यहाँ उसके सामने ही आप बाय का जोन मार्क कर रहे हो। भाई दुनिया का कौन सा ट्रेडर ऐसे करता है कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस से आप सेल करते हो। मैं दूसरे ट्रेडर की जो थ्योरीज होती हैं जिस पर वो बात करते हैं, आप पहले उन्हीं पर बात करते थे। तो क्या कभी किसी ट्रेडर ने इस तरह किया है कि यहाँ से उसने सेल किया है तो उसके आगे भी वो यहाँ पर बाय के लिए वेट कर रहा है कि यार यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बाय करूँगा। तो भाई इस तरह नहीं होता। यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हो, ये देखें, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बाय आप नहीं कर सकते। ये सेल का स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, ये देखें, इंगल्फिंग सेल, मीट इंगल्फिंग सेल, मीट इंगल्फिंग सेल। तो ये थ्री इंगल्फिंग सेल H4 टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी बना चुका है। तो आप यहाँ पर अगर बाय के लिए वेट कर रहे हो, तो भाई ये तो बेवकूफ़ी है ना। यहाँ से अगर आप सेल करोगे तो यहाँ आप बाय कैसे कर सकते हो। कम अज़ कम मार्केट को कुछ स्पेस तो दो, ताकि अगर सेलर्स मार्केट में दाखिल हुए हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक आते आते 100 पिप्स की ट्रेड अगर आपको मिलती है, तो यहाँ तक आते हुए बायर सेलर्स का प्रेशर कम हो जाए, ताकि आप यहाँ से कुछ स्कैल्पिंग के लिए बाय की ट्रेड ले सको। तो ये जोन आपने बिल्कुल इस तरह मार्क नहीं करना कि यहाँ सेल किया, बिल्कुल सामने आपने बाय का जोन मार्क कर दिया। तो काइंडली ये आप ख्याल रखिएगा। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। अभी आप ये देखें, यहाँ पर यहाँ पर सेल है, सेल के लिए जोन, और ये मेरा बाय का जोन है। और इसके नीचे अगर यहाँ पर मेरा इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो मैं यहाँ पर बाय की ट्रेड लूँगा। ये दरमियान में मैं मिडल में दाखिल नहीं होऊंगा। अभी यह एक इंगल्फिंग सेल फेल है, ये देखें, मैं आप इसको मार्क करता हूँ। अभी ये देखें आप, ये एक इंगल्फिंग सेल, ये जोन मैंने बाय का मार्क किया इस सेल के सामने, और ये एक इंगल्फिंग सेल फेल है, ये भी मैं मार्क कर सकता था, ये मैंने मार्क क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट होती है तो मार्केट को स्पेस दूँ, थोड़ा सा नीचे उसके मार्क करूँ जोन, ताकि अगर इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं मिली तो इसको इसलिए रिस्पेक्ट नहीं मिलनी कि यहाँ पर सेलर इतने हावी होंगे कि वो इस जोन को भी ब्रेक कर देंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि थोड़ा सा मार्केट को स्पेस दें, जहाँ पर मार्केट सेल और बाय हो सके। आप बिल्कुल जहाँ से सेल करते हैं उसके सामने ही बाय कर रहे हैं, जहाँ से आप बाय करते हैं उसके सामने आप इंतजार कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से सेल करें। तो ये जोन मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट को, यहाँ पर भी मैंने जो है कुछ ना कुछ स्पेस दी है कि यहाँ से मैं आप वेट करूँगा। यहाँ पर अगर ये जोन ब्रेक होगा तो फिर मैं यहाँ पर ही महफूज ट्रेड बाय की तलाश करूँगा। तो दो जोन मैंने, एक जोन ये मैंने मार्क किया, एक ये जोन मैंने सेल के लिए मार्क किया है, एक ये बाय के लिए मार्क किया, एक ये बाय के लिए और एक ये बाय के लिए। यहाँ दरमियान में जो कैंडल भी बने मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट है, मार्केट जब यहाँ पर सफ़र करती है, बाय के लिए जाती है या सेल के लिए जाती है, तो ये कैंडल तो बना रही है, मार्केट ने कैंडल तो बनानी है और उसने क्लोज करनी है। यहाँ मिडल में मैं नहीं घुसूंगा कि यहाँ पर अगर मैं सेल करूँ या बाय करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इस जगह पर मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ आएगी। तो मैं अपने सिर्फ जोन में ट्रेड करूँगा, बस मेरा तो ये तरीका है, मैं यही आपको समझाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, अब ये जोन मैंने तीसरा जोन मार्क किया है, तो यहाँ तक इतना तक चल सकता है, यहाँ पर भी प्राइस आने के चांसेस हैं एक दिन में। तो ये डेली की मार्किंग आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरह मार्किंग करनी है। तो अभी आप जहाँ से नीचे बिल्कुल इसके नीचे लेकर जाएँ बिल्कुल, तो वहाँ तक तो प्राइस जो है एक दिन में पहुँचती ही नहीं है, तो वहाँ पर जोन मार्क करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो चलते हैं अब इसमें कैसे हमने ट्रेड लेनी है, ए बी सी कैसे देखनी है, वो अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जोन मार्किंग हो गई प्रॉपर, इसकी आपको समझ आ गई होगी कि कितना इसमें गैप रखना है। ये जोन मैंने मेरा बनता था मार्क करना, लेकिन ये मैंने मार्क नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि मार्केट को यहाँ पर स्पेस मिल जाए।
यहाँ से मैं बाय करूँ। यहाँ पर ये भी मैं बाय बाय के लिए मार्क कर सकता था इसके नीचे, ये भी मैंने नहीं की। यहाँ थोड़ा-सा फिर मैंने स्पेस दिए मार्केट को, नीचे थोड़ा-सा बाय करूँ। क्योंकि अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली तो इसका वाज़ेह इशारा यही होगा कि यहाँ पर सेलर जो इतने हावी हैं, उस उन्होंने अगर ये ज़ोन ब्रेक कर दिया तो वो ये ज़ोन भी यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक-दूसरे के साथ ही मिले हुए हैं। तो फिर मैं महफूज़ ट्रेड के लिए यहाँ नीचे वेट करूँगा इस ज़ोन में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने कुछ ना कुछ मार्केट को स्पेस देनी है, ताकि वो ट्रैवल करे और बायर्स और जो सेलर का प्रेशर है वो ख़त्म हो जाए मेरे नेक्स्ट ज़ोन तक आते-आते, जहाँ पर मैं आप महफूज़ ट्रेड ले सकूँ अपनी कन्फर्मेशन देखकर। तो चलते हैं अब मैं कन्फर्मेशन के टॉपिक पर आता हूँ कि कैसे मार्केट दाखिल होती है ज़ोन के अंदर और कैसे कन्फर्मेशन देती है और कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पर टीपी रखना है। तो चलते हैं फिर कन्फर्मेशन की जानिब कि कैसे बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ये आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ये इंगल्फिंग सेल है। ये कैंडल यहाँ पर बनी इंगल्फिंग सेल, तो मैंने ये ज़ोन मार्क कर लिया। अब मैं इस ज़ोन में वेट करूँगा। अभी आप कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि इंगल्फिंग सेल, ये बहुत से लोग सीख भी गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि इंगल्फिंग सेल के ज़ोन में से सेल करना है या बाय करना है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आप लोगों को अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि यार इंगल्फिंग सेल ज़ोन मार्क किया है तो वहाँ से सेल करना है या बाय करना है। काइंडली ये इतना तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें और सर्च करें यूट्यूब पर, काफ़ी मवाद है फॉरेक्स के रिलेटेड कि सेल ज़ोन से सेल करना है या बाय करना है। अभी ये सेल ज़ोन को मैंने मार्क किया है, तो अब मैं इसी में प्राइस जब वापस जाएगी तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि जब प्राइस यहाँ पर आएगी, मुझे कन्फर्मेशन मिलेगी तो यहाँ से मैं सेल नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं बाय नहीं करूँगा। तो अब चलते हैं, ये इंगल्फिंग सेल ज़ोन मार्क किया, प्राइस इसके नीचे वापस रीटेस्ट किया इसको, और कैसे हमें कन्फर्मेशन दी वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड लेनी है कन्फर्मेशन देखकर। तो मैं चलता हूँ M5 में कन्फर्मेशन लेने के लिए। अभी ये देखें, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल थी H4 में, तो मैं अब M5 में आ गया हूँ। यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ गई बाय जोन में। अब मैं यहाँ इस एरिया में वेट कर रहा था सेल लेने के लिए, तो प्राइस ने यहाँ से रीटेस्ट किया, ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ पर अब मैं वेट कर रहा था कि कैसे मुझे कन्फर्मेशन मिलती है और मैं सेल करता हूँ। तो अभी मैं जूम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अभी ये आप देखें, यहाँ पर प्राइस मौजूद है, हमारा जोन बहुत करीब है। अब जोन में मार्केट यहाँ पर दाखिल हो चुकी है। अब जोन में जब भी मार्केट दाखिल होती है, जब भी वो जो है इंगल्फिंग सेल करेगी सेल के जोन में, तो आपने वो मार्क कर लेनी है। यहाँ पर ये इंगल्फिंग सेल अभी उसने नहीं बनाई, ये कैंडल बनाई है सेल की, लेकिन ये इंगल्फिंग सेल वैलिड नहीं है, तो ये इसकी वेक के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो ये प्राइस ऊपर की तरफ चली गई है। तो यहाँ पर इसने एक इंगल्फिंग सेल पहली बना दी है। तो जब भी जोन के अंदर पहली इंगल्फिंग सेल बने, वो आपने मार्क कर लेनी है ऐसे। ये मैंने मार्क की, फिर प्राइस नीचे आ गई, नीचे आकर इसको रीटेस्ट किया तो इसने दूसरी इंगल्फिंग सेल बना दी। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा यूरो यूएसडी में M5 में जाकर। तो ये हमारा क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो गया, इंगल्फिंग सेल मीट इंगल्फिंग सेल। तो आप यहाँ से ट्रेड ले लें, इंगल्फिंग सेल दो बन गई हैं, तो यही है कन्फर्मेशन। यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, जहाँ से आपने ट्रेड लेनी है 45 पिप्स का स्टॉप लॉस आपने उसके ऊपर लगाना है, उसके ऊपर आपने 45 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाना है। और H4 के जोन से आप महफूज तरीके से 50 पिप्स ले सकते हैं, ज़्यादा भी देता है, लेकिन अभी मैं जानबूझकर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप थोड़े ट्रेड लें। करेंसी वैसे भी थोड़े देती है, गोल्ड ज़्यादा देता है H4 में। तो आप काइंडली जो है H4 के जोन में जो है 50 से 80 पिप्स मिलते हैं, लेकिन आप कम से कम महफूज ट्रेड जो है वो लें, थोड़े पिप्स लें, अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हमें वाकई H4 जोन दे रहा है इतने पिप्स महफूज तरीके से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हासिल हो आपको, तो आप महफूज तरीके से ट्रेड ले सकें इंगल्फिंग थ्योरी पर यकीन करके। तो H4 के जोन से मैं यही आपको कहूँगा, वैसे तो देता है 80-80 पिप्स यहाँ पर मिल जाते हैं, 80-80 पिप्स, तो 70 पिप्स भी मिल जाते हैं, तो आप काइंडली 60 पिप्स या 50 पिप्स लेकर निकल गया करें मार्केट से। तो ये दो इंगल्फिंग सेल जब बन जाएँ तो 45 पिप्स के स्टॉप लॉस से आपने स्टॉप लॉस रखना है और टीपी आपकी 50 पिप्स हो। तो अभी आपने इस पर ट्रेड करनी है। जब टीपी आपने बढ़ानी है वो मैं फिर आपको बाद में बता लूँगा कि कब आपने बढ़ानी है, क्योंकि अभी आप ज़्यादा टीपी रखेंगे तो टीपी हिट नहीं होगी, तो वो सीधा मार्केट ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपका ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। तो अभी एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ब्रेक इवन कैसे सेट करना है। तो अभी आपने यहाँ से ट्रेड ली, ये कन्फर्मेशन मिलने के बाद, तो ऊपर आपका स्टॉप लॉस, जब प्राइस जो है वो 25 पिप्स जब 20 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में चल रही हो, तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो उठाकर जो है एंट्री पॉइंट के सामने लगा देना है, ब्रेक इवन सेट कर देना है। वो आपको अच्छी तरह मालूम है कि ब्रेक इवन कैसे सेट करना होता है। 25 पिप्स या 20 पिप्स मार्केट प्रॉफिट में चल रही हो, तो स्टॉप लॉस को उठाकर प्राइस के सामने रख देना है, ताकि अगर प्राइस ऊपर भी जाती है तो आपका जो है नुकसान ना हो, ब्रेक इवन हिट हो जाए और आपको नुकसान ना हो। अभी मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब दो इंगल्फिंग सेल यहाँ पर बन जाएँ और आप मार्केट में दाखिल हो जाएँ, ट्रेड आप ले लें, तो प्राइस अगर नीचे आने की बजाय प्राइस ऊपर जाती है, तो और उन दोनों इंगल्फिंग सेल के ऊपर जाकर M5 में अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये पूरी की पूरी दो इंगल्फिंग सेल जो इनवैलिड हो जाएंगी सेल कन्फर्मेशन के लिए। मतलब कि फिर आपने ऊपर जोन में दोबारा फिर इंगल्फिंग सेल दो देखनी है, फिर आपने ट्रेड लेनी है। तो इसका वाज़ेह मतलब है कि यहाँ पर दो इंगल्फिंग सेल बनी, मार्केट नीचे जाने की बजाय मार्केट ऊपर ही जा रही है, उनके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देती है कैंडल कोई M5 की। आप अगर M5 में कन्फर्मेशन ले रहे हैं, तो फिर वो दोनों जो है इनवैलिड हो जाएंगी कन्फर्मेशन के लिए। फिर आपने दो नई इंगल्फिंग सेल बनने का वेट करना है, फिर आपने नई ट्रेड लेनी है, तो फिर आपने उसी वक्त ट्रेड को कट कर देना है मैनुअली।
तो ये तरीका है ताकि आपका नुकसान जो है 45 पिप्स का ना हो। इसका वाज़ेह इशारा होगा कि अगर 2 इंगल्फिंग सेल बनने के बावजूद ही मार्केट ऊपर जाकर क्लोजिंग हो गई है तो बायर्स का प्रेशर हावी है, मार्केट सेल नहीं होना चाहती, तो आपने मैनुअली कट कर देना है। तो अगर आप मैं ए बी सी कन्फर्मेशन की बात करूँ तो वो आपने कैसे लेनी है, ये देखें इंगल्फिंग बाय बनी, ये आप देख रहे हैं, ये इंगल्फिंग बाय, इसको फेल कर दिया और बी भी बना दी। जब बी कंप्लीट हो जाए, ये इस कैंडल के क्लोजिंग होने के बाद बी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ये बी भी बन गई, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इंगल्फिंग सेल की एंट्री लेने के लिए जो है वो ए बी सी कौन सी होती है वो आपको अच्छी तरह मालूम है, आप वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ी हुई है। तो ए बी सी जब कंप्लीट हो, बी कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ से ट्रेड ले लेनी है, स्टॉप लॉस 45 पे ऊपर रख लेना है। तो कोशिश कीजिएगा, ये ज़ोरदार तरीके से एक कैंडल बनी है, तो जब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आए तो आप यहाँ से ऊपर से ट्रेड लें, ये बेहतर रहेगा बजाय आप इस यहाँ से ट्रेड लें, क्योंकि ये कैंडल कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से जो है वो नीचे बड़ी कैंडल बन जाती है। तो जब बड़ी फेक कैंडल बनी, इसको फेक कैंडल कहते हैं, तो रीटेस्ट के लिए मार्केट जब जाए तो यहाँ से आप इसको दोबारा सेल करें, क्योंकि आपकी ए और बी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो ए बी सी कन्फर्मेशन आपने ऐसे लेनी है, और ई एस इंगल्फिंग सेल जो है वो आपको मैं पहले बता चुका। तो अभी एक मैं आपको बाय की मिसाल दूंगा कि बाय की ट्रेड कैसे लेनी है। ये जोन था, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था बाय करने के लिए, यहाँ से इंगल्फिंग सेल से प्राइस सेल होके आई, यहाँ पर मैंने बाय का वेट करना है। तो अब मैं बाय की कन्फर्मेशन कैसे लेनी है और ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं M5 में जाऊँगा कन्फर्मेशन लेने के लिए। जी, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैं ज़ोन के अंदर आ गया हूँ। जब प्राइस यहाँ पर आई थी, टच करके ऊपर की तरफ निकल गई थी। तो जब प्राइस ने मार्केट ने ज़ोन के अंदर दाखिल हो जाना है, तो आपने पहले इंगल्फिंग बाय का वेट करना है, बाय की एंट्री लेने के लिए। सेल की एंट्री लेने के लिए पहले इंगल्फिंग सेल का और दूसरी इंगल्फिंग सेल का। बाय की एंट्री लेने के लिए पहले इंगल्फिंग बाय का और दूसरी इंगल्फिंग बाय का वेट करना है। जब बन जाए तो आपने एंट्री ले लेनी है। H4 टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो ये पहली इंगल्फिंग बाय बनी यहाँ पर, और ये दूसरी बन गई। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये देखें इंगल्फिंग बाय बनी, दूसरी इंगल्फिंग बाय का यहाँ से आपने वेट करना है। जब ये बन गई तो यहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है। 45 पिप्स जो है वो आपका जो है स्टॉप लॉस होना है नीचे इस एंट्री पॉइंट के, और टीपी आपने 50 पिप्स लेनी है। ये जानबूझकर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जोन जो है करेंसी का वैसे 80 पिप्स दे देता है, तो 70 पिप्स भी देता है, 100 पिप्स भी देता है, लेकिन मैं जानबूझकर आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आपने 50 पिप्स लेने हैं और मार्केट के लिए निकल जाना है, ताकि आपको अच्छी तरह यकीन हो जाए कि हमें वाकई जोन जो है हमारी रेस्पेक्ट कर रहा है इंगल्फिंग थ्योरी की, और हमें महफूज ट्रेड दे रहा है। तो ये सामने उसकी जो भी कैंडल बनती जाए जोन के दरमियान भी एक मार्केट ने बनानी है, इनसे आपने खौफजदा नहीं होना, मार्केट का काम है खौफजदा करना। अभी एक और बात बहुत ज़रूरी है, वो क्लियर करनी है, ये बहुत ही अहम बात है। कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं कि जब यहाँ से प्राइस सेल होकर बाय जोन में आती है तो यहाँ पर वो देखते हैं, वो इधर ए और बी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर सी बन गई तो हम यहाँ पर सिर्फ सी बनने के बाद जो है वो यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। भाई ऐसा मत करो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप यहाँ पर ए और बी कंप्लीट हो और आप यहाँ पर जो है वो सी सिर्फ बने और आप ट्रेड ले लो। मैं आपको अभी रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्रॉपर जो है ए बी सी कंप्लीट इधर ही हो, इस जगह पर ही मौजूद हो, दोबारा नए तरीके से बने, इसको ए बी काउंट आप ना करो यहाँ से जो लेकर कर रहे हैं, क्योंकि इसका वाज़ेह इशारा होगा कि यहाँ पर अगर प्रॉपर ए बी सी का स्ट्रक्चर दोबारा मार्केट बनाती है तो वो कन्फर्मेशन होगी कि यार यहाँ पर बायर जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, दोबारा ए बी सी कन्फर्मेशन उसने बाय की बना दी है, तो फिर आपकी ट्रेड जो है महफूज रहेगी। हम तो कर रहे हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस है, हमें पिप्स भी मिल जाती है, हम ले भी रहे हैं, कामयाब भी हैं, ऐसे भी हम तो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप काइंडली प्रॉपर जो है ए बी सी इधर मुकम्मल बनने का वेट करें। तो यहाँ से काइंडली अभी आप ए बी सी ए बी जो है वो ना काउंट करें, जो लोग इस तरह कर रहे हैं वो अभी ना करें। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही है, अगर आप जल्दी सीख रहे हैं तो फिर आप अलग में वो जोन मार्क करते जाएँ और ऐसे ऐसे लेते जाएँ। अभी यहाँ पर ए बी आपने सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जानबूझकर वैसे ये कह रहा हूँ कि अभी आप प्रॉपर जोन के अंदर नई ए बी सी बनने का वेट करें, फिर आप ट्रेड लें, ताकि आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट ना हो। तो स्टॉप लॉस H4 के जोन में हिट नहीं होते अगर आपने जोन प्रॉपर जो स्ट्रॉन्ग मार्क किया हो। तो यही चीज़ आपको बतानी थी कि प्रॉपर ए बी सी का जो है वेट करें, पहले से बनी हुई को सिलेक्ट ना करें, फिर वो सी को अगर ब्रेक कर जाए तो फिर आपने कहना है कि ये इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। प्रॉपर ए बी सी बनेगी तो फिर आप सेल करेंगे, तो फिर वो इस चीज़ का इशारा होगा कि यार इधर से बायर्स हावी हो गए हैं, दोबारा उसने ए बी सी फिर बना दी है। तो एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि M5 टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन जो है वो M1 की निस्बत बेहतर है। अगर जोन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो M1 के टाइम फ्रेम में ली गई कन्फर्मेशन भी आपका आपका काम करेगी, वो भी आपको ट्रेड देगी। लेकिन अगर आपने कन्फर्म ट्रेड लेनी है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप M5 तक वेट करते हैं तो M5 बेस्ट है M1 की निस्बत। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप M1 में भी ट्रेड लें, ताकि अगर आपकी आदत बन जाएगी M1 में ट्रेड लेने की, तो जब M5 में बनेगी तो फिर तो आपको मज़ीद कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ से मुझे ट्रेड मिलने वाली है। तो बेहतर है M5 M1 की निस्बत, लेकिन आप M1 में भी लें और M5 में भी लें। मैं दोनों को रिकमेंड आपको कर रहा हूँ कि दोनों में आप लें, लेकिन बेहतर M5 है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जोन कैसे मार्क करने हैं। 2 जोन ऊपर मार्क करें, 2 नीचे मार्क करें प्राइस के। एक दिन में प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सफ़र करती है। वो कोई दिन होता है जब वो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा रेड न्यूज़ की वजह से 300 पिप्स जो है वो मूव कर जाती है, तो वो 1-2 दिन होते हैं
1 महीने में, या चलो ज़्यादा भी हो तो अक्सर जो है एवरेज मूवमेंट यही होती है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही मूवमेंट होती है। 2 ज़ोन आप मार्क कर लें, चलें आप 3-3 मार्क कर लें, लेकिन जैसे आप पूरा चार्ट को रंगीन कर देते हैं ज़ोन मार्क करने से, तो ऐसा ना करें और यहाँ पर गैप भी रखें ज़ोन के अंदर। तो जो दोस्त नए सुन रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप इंगल्फिंग थ्योरी का प्रॉपर कोर्स सीख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट मैं जो कैसे ज़ोन मार्क करता हूँ, मेरा क्या तरीकाकार है, मैं कितने ज़ोन मार्क करता हूँ, ये कल का टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है। कल मज़ीद आपको मज़ीद चीज़ें मैं क्लियर करवा दूँगा।